सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि पता नहीं मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो वेदर आई शुड हेल्प हिम और नॉट। आई डोंट नो वेदर आई शुड हेल्प हिम और नॉट। पता नहीं मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। तुम्हारा दिल क्या कहता है? व्हाट डज योर हार्ट से? वॉट डज योर हार्ट से? इसकी बात सुनकर ही कह रहा है कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। वॉट डज योर हार्ट से? बस वही करो जो तुम्हारा दिल तुमसे करने को कहता है। जस्ट डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू टू डू। जस्ट डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू टू डू। बस वही करो जो तुम्हारा दिल तुमसे करने को कहता है। बस अपने दिल की सुनो। जस्ट फॉलो योर हार्ट। जस्ट फॉलो योर हार्ट। बस अपने दिल की सुनो। जस्ट फॉलो योर हार्ट। मेरा दिल तो हाँ कह रहा है, दिमाग मना कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मेरा दिल तो हाँ कह रहा है लेकिन मेरा दिमाग मना कर रहा है। माई हार्ट इज सेइंग यस, माई माइंड इज सेइंग नो। माई हार्ट इज सेइंग यस, माई माइंड इज सेइंग नो। यानी मेरा दिल हाँ कह रहा है, मेरा दिमाग मना कर रहा है। माई हार्ट इज सेइंग यस, माई माइंड इज सेइंग नो। हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। हालात दिन पर दिन ख़राब हो रहे हैं। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। If this keeps going on, I'll go crazy. If this keeps going on, I'll go crazy. कह रही कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। If this keeps going on, I'll go crazy. मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इसे दिलासा दे रहा है, कह रहा है कि मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर नथिंग लाइक दिस विल हैपन। आई एम श्योर नथिंग लाइक दिस विल हैपन। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर नथिंग लाइक दिस विल हैपन। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कह रहा है कि एज लॉन्ग एज आई एम विद यू नथिंग विल हैपन टू यू। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू नथिंग विल हैपन टू यू। यानी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू नथिंग विल हैपन टू यू। तुम्हें ये करने में कितना समय लगेगा? सो फ्रेंड्स, कोई काम है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये काम करने में तुम्हें कितना समय लगेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू डू दैट। हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू डू दैट। यानी तुम्हें ये करने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू डू दैट। ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। एट द मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट्स। एट द मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट्स। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। एट द मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट्स। हमारे पास 10 मिनट नहीं है। वी डोंट हैव 10 मिनट्स। ये बोल रहा है कि वी डोंट हैव 10 मिनट्स। यानी हमारे पास 10 मिनट नहीं है। वी डोंट हैव 10 मिनट्स। इसे 5 मिनट के अंदर करो। डू इट विद इन 5 मिनट्स। डू इट विद इन 5 मिनट्स। यानी इसे 5 मिनट के अंदर करो। डू इट विद इन 5 मिनट्स। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर। ये कह रहा है कि आई विल डू माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड सर। आई विल डू माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड सर। आई विल डू माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। कह रहा है कि सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जाओ जाकर दुनिया को बचाओ। गो एंड सेव द वर्ल्ड। गो एंड सेव द वर्ल्ड। यानी जाकर दुनिया को बचाओ। गो एंड सेव द वर्ल्ड। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। कह रहा है कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। मुझे उम्मीद है तुम कामयाब होंगे। आई होप यू विल सक्सीड। आई होप यू विल सक्सीड। कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब होंगे। आई होप यू विल सक्सीड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करती। किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी डजंट लव यू एनी मोर। शी डजंट लव यू एनी मोर। वो तुमसे प्यार नहीं करती। शी डजंट लव यू एनी मोर। उसने खुद ऐसा कहा था। शी हर सेल्फ सेड दैट। शी हर सेल्फ सेड दैट। यानी उसने खुद ऐसा कहा था। शी हर सेल्फ सेड दैट। क्या तुम्हें याद नहीं है? डोंट यू रिमेंबर दैट। डोंट यू रिमेंबर दैट। क्या तुम्हें याद नहीं है? डोंट यू रिमेंबर दैट। मुझे अब भी अच्छे से याद है उसने क्या कहा था। ये कह रहा है कि आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल व्हाट शी सेड। आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल व्हाट शी सेड। यानी मुझे अब भी अच्छे से याद है उसने क्या कहा था। आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल व्हाट शी सेड। और मुझे ये भी याद है। एंड आई नो दैट एज वेल। कह रहा है कि एंड आई नो दैट एज वेल। और मुझे ये भी याद है। एंड आई नो दैट एज वेल
तुमने उससे ऐसा कहलवाया था। यू मेड हर से दैट। यू मेड हर से दैट यानी तुमने उससे ऐसा कहलवाया था। यू मेड हर से दैट। तुम्हें बस इतना करना है। यहाँ पर ये इससे कह रहा है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इसे जेल में बंद कर रखा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बस इतना करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़, ऑल यू हैव टू डू इज़, तुम्हें बस इतना करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़, मुझे बता दो वो कहाँ है। टेल मी वेयर इज़ शी। टेल मी वेयर इज़ शी, मुझे बता दो वो कहाँ है। टेल मी वेयर इज़ शी। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। देन आई लीव यू ऑन योर ओन। देन आई लीव यू ऑन योर ओन, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। देन आई लीव यू ऑन योर ओन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव वॉट यू आर लुकिंग फॉर। आई डोंट हैव वॉट यू आर लुकिंग फॉर यानी जो तुम ढूंढ रही हो मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव वॉट यू आर लुकिंग फॉर, और अगर मेरे पास होता भी तो मैं तुम्हें नहीं देता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड इवन इफ आई हैड आई वुडंट गिव इट टू यू। एंड इवन इफ आई हैड आई वुडंट गिव इट टू यू, कह रहा है कि और अगर मेरे पास होता भी तो मैं तुम्हें नहीं देता। एंड इवन इफ आई हैड आई वुडंट गिव इट टू यू, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं यहाँ से निकल जाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई किल यू। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई किल यू यानी इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई किल यू। शायद तुझे पता नहीं तू किसके साथ पंगा ले रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स यू डोंट नो हु यू आर मैसिंग विद। परहैप्स यू डोंट नो हु यू आर मैसिंग विद, कह रहा है कि शायद तुझे पता नहीं तो किसके साथ पंगा ले रहा है। परहैप्स यू डोंट नो हु यू आर मैसिंग विद। देखो इसे बड़ी बात मत बनाओ, ये लड़ रहे हैं आपस में, तो कह रहा है कि लुक डोंट मेक इट अ बिग डील। लुक डोंट मेक इट अ बिग डील, देखो इसे बड़ी बात मत बनाओ। लुक डोंट मेक इट अ बिग डील, तुम इस बात को यहीं ख़त्म क्यों नहीं कर देते। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डोंट यू एंड दिस मैटर राइट हेयर। वाई डोंट यू एंड दिस मैटर राइट हेयर, तुम इस बात को यहीं ख़त्म क्यों नहीं कर देते। वाई डोंट यू एंड दिस मैटर राइट हेयर, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। इस तरीके से हम आपस में बात करते हैं कि क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आर यू थिंकिंग वॉट आई एम थिंकिंग। आर यू थिंकिंग वॉट आई एम थिंकिंग, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। आर यू थिंकिंग वॉट आई एम थिंकिंग। अच्छा होगा अगर उसे तुम खुद बताओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी से कोई राज छुपा रखा है, अब बताने का समय आ गया, तो कह रही है कि इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू टोल्ड हिम योर सेल्फ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू टोल्ड हिम योर सेल्फ यानी अच्छा होगा अगर तुम उसे खुद बताओ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू टोल्ड हिम योर सेल्फ। जब से मैं तुमसे मिली मुसीबत में हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे एवर सिंस आई मेट यू आई हैव बीन इन ट्रबल। एवर सिंस आई मेट यू आई हैव बीन इन ट्रबल यानी जब से मैं तुमसे मिली मुसीबत में हूँ। एवर सिंस आई मेट यू आई हैव बीन इन ट्रबल, देखो उसका तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक शी हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। लुक शी हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू, देखो उसका तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लुक शी हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू। दैट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। कह रहा है कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था। दैट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। यू हैव नो आइडिया वॉट कुड हैव हैपन टू मी। यू हैव नो आइडिया वॉट कुड हैव हैपन टू मी, कह रहा है कि तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। यू हैव नो आइडिया वॉट कुड हैव हैपन टू मी, मैं मारा जा सकता था। आई कुड हैव बीन किल्ड। आई कुड हैव बीन किल्ड यानी मैं मारा जा सकता था। आई कुड हैव बीन किल्ड। लगता है तुमने कोई बड़ी गलती की है, तो किसी को देख कर, ये पुलिस वाला है, किसी को देख के कहने लगा यू सीम टू हैव मेड अ बिग मिस्टेक। यू सीम टू हैव मेड अ बिग मिस्टेक, लगता है तुमने कोई बड़ी गलती की है। यू सीम टू हैव मेड अ बिग मिस्टेक, वहाँ कौन जाएगा अभी तय नहीं हुआ। यहाँ पर ये कह रहा है कि हु विल गो देयर इज़ नॉट येट डिसाइडेड। हु विल गो देयर इज़ नॉट येट डिसाइडेड यानी वहाँ कौन जाएगा अभी तय नहीं हुआ। हु विल गो देयर इज़ नॉट येट डिसाइडेड, मुझे उस पर अब शक नहीं है। तो किसी से कह रहा है कि आई एम नॉट सस्पिशियस ऑफ हिम एनी मोर। आई एम नॉट सस्पिशियस ऑफ हिम एनी मोर यानी मुझे उस पर अब शक नहीं है। आई एम नॉट सस्पिशियस ऑफ हिम एनी मोर, हाँ लेकिन इस पर नज़र रखना, या बट कीप एन आई ऑन इट, या बट कीप एन आई ऑन इट, लेकिन हाँ इस पर नज़र रखना, या बट कीप एन आई ऑन इट।
क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिड समथिंग हैपन टू यू रिसेंटली। डिड समथिंग हैपन टू यू रिसेंटली, क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। डिड समथिंग हैपन टू यू रिसेंटली, क्योंकि तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान लगते हो। बिकॉज यू सीम टू बी वरीड अबाउट समथिंग। बिकॉज यू सीम टू बी वरीड अबाउट समथिंग, क्योंकि तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान लगते हो। बिकॉज यू सीम टू बी वरीड अबाउट समथिंग। मैं यहाँ कुछ उम्मीदों के साथ आई थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई केम हेयर विद सर्टन एक्सपेक्टेशंस। आई केम हेयर विद सर्टन एक्सपेक्टेशंस, यानी मैं यहाँ कुछ उम्मीदों के साथ आई थी। आई केम हेयर विद सर्टन एक्सपेक्टेशंस। बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, तो किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। ये कह रहा है कि बात को ज़्यादा मत खींचो, ज़्यादा मत बढ़ाओ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, यानी बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। क्या यहाँ कोई और भी है, तो यहाँ पर इस घर में ने कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो पूछ रही है कि इज़ देयर समवन एल्स हेयर। इज़ देयर समवन एल्स हेयर, क्या यहाँ कोई और भी है। इज़ देयर समवन एल्स हेयर। नहीं मोम, यहाँ नहीं मोम, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो मोम देयर इज़ नो वन हेयर एक्सेप्ट अस। नो मोम देयर इज़ नो वन हेयर एक्सेप्ट अस, नहीं माँ यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। नो मोम देयर इज़ नो वन हेयर एक्सेप्ट अस। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं सही हूँ अगर तुम मेरी बात सुनोगे, तो इसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। कह रहा है कि देखो अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं सही हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू जस्ट लिसन टू मी यू विल रियलाइज आई एम राइट। इफ़ यू जस्ट लिसन टू मी यू विल रियलाइज आई एम राइट। कह रहा है कि तुम अगर मुझे सुनोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं सही हूँ। इफ़ यू जस्ट लिसन टू मी यू विल रियलाइज आई एम राइट। मुझे लगता है वो जानती है उसके साथ क्या हुआ था, यहाँ पर इसे इंग्लिश में बोलेंगे इनका एक दोस्त था, उसके साथ कुछ हुआ है, तो किसी लड़की को लेकर कह रहे हैं कि मुझे लगता है वो जानती है उसके साथ क्या हुआ था। आई थिंक शी नोज वॉट हैपन टू हिम। आई थिंक शी नोज वॉट हैपन टू हिम, मुझे लगता है वो जानती है उसके साथ क्या हुआ था। आई थिंक शी नोज वॉट हैपन टू हिम, अगर वो जानती है। इफ़ शी नोज, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ शी नोज, यानी अगर वो जानती है। इफ़ शी नोज, तो फिर वो हमें बताती क्यों नहीं। देन वाई डजंट शी टेल अस। देन वाई डजंट शी टेल अस, तो फिर वो हमें बताती क्यों नहीं। देन वाई डजंट शी टेल अस। वो पहले इतना लेट कभी नहीं हुआ, इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नेवर बीन दिस लेट बिफोर। तो यहाँ पर किसी का आने की न उम्मीद थी, वो अभी तक नहीं आया है। बोल रही है कि वो पहले इतना लेट कभी नहीं हुआ। ही हैज़ नेवर बीन दिस लेट बिफोर। ही हैज़ नेवर बीन दिस लेट बिफोर, वो इतना लेट पहले कभी नहीं हुआ।